हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज़ रूपक एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेरूत एक्सप्लोजन के बारे में। ऑलरेडी जब पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से गुजर रही है, ऐसे में एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हो गया है लेबनान का जो कैपिटल सिटी है बेरूत, वहाँ पर। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में एग्जैक्टली कॉजेज़ क्या थे, क्या कंसिक्वेंसेस यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इंडिया में क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है जिससे कि हमारे यहाँ पर इस टाइप का इंसिडेंट प्रिवेंट किया जा सके। तो बहुत कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। बट देन बिफोर बिगिन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीएस विद रूपक एंड हिट दैट बेल आइकन। एग्जैक्टली लेबनान कहाँ पर मौजूद है? तो वेस्ट एशिया में आपको मिलेगा एक कंट्री जो कि मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट में लोकेटेड है, लेबनान। इसका जो नॉर्थन एंड ईस्टर्न साइड है, यहाँ पर आपको मिलेगा सीरिया, ये बॉर्डर शेयर करता है सीरिया के साथ। साउथ में आपको मिलेगा इसराइल, वेस्ट में ऑफ कोर्स मेडिटेरेनियन सी, एंड यहाँ पर 150 किलोमीटर करीब करीब दूर आपको मिलेगा एक आइलैंड कंट्री साइप्रस। लेबनान जो है ये जॉर्डन के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इनका जो कैपिटल सिटी है बेरूत, ये एक पोर्ट सिटी है एंड एग्जैक्टली यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। इनका जो गवर्नमेंट है ये फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनका मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस्लाम फॉलो करते हैं, फॉलोड बाय क्रिश्चियनिटी, एंड ऑफ कोर्स इनका करेंसी जो है लेबनीज पाउंड। इंडिया के साथ अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप शेयर करता है लेबनान। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लिया गया डेटा है। ये कहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल इंटरेक्शन है, पॉलिटिकल म्यूचुअल विजिट्स होते हैं, एक पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप कमिटी भी बना हुआ है। इसके अलावा इंडिया ने एक पीस कीपिंग बटालियन डिप्लॉय कर रखा है लेबनान में। इसके अलावा जो इकोनॉमिक इंटरेक्शन है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर साल ट्रेड करते हैं हम लेबनान के साथ। एंड मोर देन दैट जो कल्चरल इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारा लेबनान के साथ। 2015 में जैसे कि आप देख सकते हैं सूरज कुंड में जो मेला हुआ था, यहाँ पर लेबनान ने पार्टिसिपेट किया था एज अ पार्टनर कंट्री विथ इंडिया। सो हम कह सकते हैं ओवरऑल की काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप शेयर करते हैं इंडिया एंड लेबनान। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर देखिए, ये 4 अगस्त का आर्टिकल है। एक ब्लास्ट हो गया है लेबनान का जो कैपिटल सिटी है बेरूत, वहाँ पर, एंड इससे कि 70 लोगों का डेथ हो चुका था, 4000 के आसपास लोग इंजर्ड थे। एंड अगेन ये 4 अगस्त का आर्टिकल है आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी रिपोर्ट है कि करीब करीब 137 लोगों का डेथ हो गया है एंड 5000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है। एंड जो अथॉरिटी है ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2750 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो कि अनसेफली स्टोर्ड था, यहाँ इनके वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ है। तो अब सवाल आता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कहाँ से आ गए इतने सारे अमोनियम नाइट्रेट। अब देखिए ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये कह रहे हैं कि पिछले 6 साल से जो पोर्ट एरिया है यहाँ पर स्टोर्ड थे। नाउ पिछले 6 साल से इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो अपने आप में एक्सप्लोज एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एग्जैक्टली ये एक्सप्लोजिव है। तो ये कहाँ से यहाँ पर आके स्टोर हो चुका है? तो बेसिकली देखिए सीएनएन इसको कवर कर रहा है। ये कह रहे हैं रशियन शिप्स कार्गो ऑफ डेंजरस अमोनियम नाइट्रेट वाज स्ट्रैंडेड इन बैरूत पोर्ट फॉर ईयर्स। अब सवाल आता है रशियन कार्गो यहाँ पर लेबनान में क्यों आके डॉक किया गया? वेल देखिए सेम आर्टिकल कंटिन्यू करते हुए 2013 में एग्जैक्टली हुआ ये था। एक रशियन शिप था एम्बिरोसस, ये निकला था जॉर्जिया से ऑल द वे टू मोजाम्बिक, एंड ये कैरी कर रहा था 2750 मेट्रिक टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। इनको जाना था मोजाम्बिक में एंड रीफ्यूलिंग के लिए इनको रोकना पड़ा कहीं पर ग्रीस में। लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्रंच इनको फिर अपना जो शिप है इसको डॉक करना पड़ा, डिटोर करना पड़ा बैरूत, जो कि लेबनान गवर्नमेंट के लेबनान का कैपिटल है। बैरूत पोर्ट में इनको डिटोर करना पड़ा। अब देखिए एक रशियन कार्गो है जो लेबनान पोर्ट में मौजूद है एंड परमिशन के बिना, तो बेसिकली ये इलीगल है। तो अथॉरिटी जो है लेबनीज गवर्नमेंट का, इन्होंने एक्शन लिया एंड इन्होंने कार्गो जो है इसको अनलोड किया शिप से। शिप वहीं पर मौजूद था एंड इन जो कार्गो था यहाँ पर जो केमिकल्स थे, जो एग्जैक्टली जो कंटेनर था, इनको इन्होंने एक स्टोर हाउस में स्टोर कर दिया। एंड बातचीत चल रहा था लेबनीज गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ रशियन गवर्नमेंट का कि एक आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है जिसके ज़रिए आप यहाँ से अपना शिप एंड अपना कंटेनर को ले जा सको। लेकिन ये जो बातचीत था, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था, इतना काफ़ी स्ट्रांग हुआ नहीं, कहीं पर गैप था कम्युनिकेशन, जिसके चलते 6 साल निकल गए एंड ये जो कंटेनर है यहीं पे रह गया। तो बेसिकली यहाँ पे इस कंटेनर के चलते, इसी कंटेनर से ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ है दिस इज़ द रेस्पॉन्सिबल, दिस इज़ द मेन कॉज। अब यहाँ पर जो अथॉरिटी है ये डायरेक्टली रशियन गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट था करीब करीब 2750 मेट्रिक टन का जो अमोनियम नाइट्रेट है, दिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन। सो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं
कि ये जो कार्गो शिप यहाँ पर मौजूद था यहाँ से ये एक्सप्लोजन हुआ है। वेल देखिए, इस टाइप का जो इंसिडेंट है अमोनियम नाइट्रेट जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले 1947 में टेक्सास में एक इसी टाइप का एक्सप्लोजन हुआ था, जहाँ पर 2000 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इट कॉज्ड चेन रिएक्शन एंड इट कॉज्ड अ डेथ ऑफ ऑलमोस्ट 550 पीपल इन टेक्सास। देन अगेन रिसेंट पीरियड में 2013 में वेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी टेक्सास में अगेन एक एक्सप्लोजन हुआ, जहाँ पर 15 लोगों का डेथ हो चुका था। सो ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब इस टाइप का कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के चलते एक इंसिडेंट हो गया, एक एक्सप्लोजन हो गया है। वेल आप सोच रहे होंगे अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली है क्या, ये कैसा इतना एक्सप्लोजिव है? तो मैं आपको बता देता हूँ। अमोनियम नाइट्रेट जो ये बेसिकली एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। अपने आप में ये एक्सप्लोजिव नहीं होता है, लेकिन एक्सप्लोजिव बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली देखिए, अमोनियम नाइट्रेट जो है ये एक ऑक्सीडाइज़र है, मतलब ये कंबशन को एनहांस कर देता है। तो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड किया जाता है तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एंड ये कंबशन को फास्टन कर देता है, ये बढ़ा देता है स्पीड। जब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज़ नॉट एक्सप्लोजिव बट मे बी यूज्ड एज एक्सप्लोजिव व्हेन यूज्ड विद अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल कंपाउंड। जब यहाँ पे फ्यूल कंपाउंड के साथ, फॉर एग्जांपल टीएनटी या फिर आरडीएक्स के साथ जब इसको यूज़ किया जाता है तब ये हाईली एक्सप्लोजिव हो जाता है। बेसिकली जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल यूजेस में, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है फॉर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र। इसके अलावा एक्सप्लोजिव मेकिंग में भी जो माइन मिनरल एक्सप्लोरेशन में जो एक्सप्लोजिव्स यूज़ होते हैं, जो माइंस में एक्सप्लोजिव यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 78% जो अमोनियम नाइट्रेट है ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होता है लगभग, एंड ऑलमोस्ट 22% ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो ग्लोबली प्रोड्यूस होता है ये यूज़ होते हैं एक्सप्लोजिव्स में। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरर अटैक्स इन इंडिया, जैसे कि पुलवामा का जो अटैक था या फिर वाराणसी का या फिर दिल्ली मुंबई का जो अटैक था, यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ किया गया था अलॉन्ग विथ आरडीएक्स। अब ये तो था कुछ अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। वेल देखिए, सो यहाँ पर हमको पता चल गया कि अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर स्टोर्ड था, यहाँ पे कहीं से एक्सप्लोजन हो गया है। तो एग्जैक्टली कॉज क्या है, एग्जैक्टली यहाँ पर हम ये जो रिसेंट एक्सप्लोजन हुआ है क्या वजह रहा होगा? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो है अपने आप में ये एक्सप्लोजिव कंपाउंड नहीं है, इसके लिए इसको फ्यूल कंपाउंड चाहिए। तो क्या हुआ होगा यहाँ पर? तो बेसिकली फर्स्ट थिंग जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक रेगुलेटरी फेलियर था, क्योंकि 6 साल से यहाँ पर अनसेफ जो अमोनियम नाइट्रेट है ये स्टोर्ड पड़ा हुआ था, एंड जो गवर्नमेंट के बीच में टॉक था, जो बातचीत चल रहे थे, ये कहीं पर कुछ कम्युनिकेशन गैप के चलते प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं किया, जिसके चलते यहाँ पर ये मिसहैप हुआ है। इसके अलावा जो लेबनीज अथॉरिटी है ये टेररिस्ट लिंक के बारे में भी सोच रहे हैं। द लेबनीज अथॉरिटी दे वुड ट्राई टू इन्वेस्टिगेट कि कहीं पर कोई टेररिस्ट लिंक तो नहीं है, क्योंकि जो एक्सप्लोजन है ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड किया जाए या फिर यहाँ पर कोई फ्यूल कंपाउंड प्रोवाइड किया जाए। तो कहीं पर यहाँ पर कुछ कोई डायमेंशन हो सकता है क्या कि दिस इज सम काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसके चलते जो पोर्ट ऑफिशियल है इनको फिलहाल हाउस अरेस्ट में रखा गया है। अब सवाल आता है, इंडिया में क्या ऐसा कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिससे कि इस टाइप का जो इंसिडेंट है इनको प्रिवेंट किया जा सके? तो देखिए, यहाँ पर है अपना अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रूल जारी किया था। इसके चलते मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्शन, बैगिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड पोजीशन एंड सेल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर रूल। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टोरेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन लार्ज क्वांटिटीज इन पॉपुलेटेड एरियाज इज ये इलीगल है इंडिया में। एंड इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो है अमोनियम नाइट्रेट का, इसके लिए आपको लाइसेंस एक्वायर करना पड़ेगा अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। मोर ओवर, जब आप ट्रेड करते हो अमोनियम नाइट्रेट का तो जो शिपिंग मिनिस्ट्री है इनके द्वारा ऑथोराइज्ड जो लाइसेंस्ड पोर्ट है यहीं पर आप अपना अमोनियम नाइट्रेट कंपाउंड जो कार्गो है इसको आप डॉक कर सकते हो, यहाँ पर आप अनलोड कर सकते हो। सो बेसिकली दीज आर द ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि इस टाइप का एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स को कवर करता है। सो अमोनियम नाइट्रेट रूल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जारी किया था, एंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट, जहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको रेगुलेट किया जाता है थ्रू लाइसेंसिंग मेथड। अब यहाँ पर इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि इस टाइप का जो इंसिडेंट है इनको प्रिवेंट किया जा सके? व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर? देखिए, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए। वैसे तो रूल है यहाँ पर एंड ऑफ कोर्स रूल्स होते हैं, बट देन
एनफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंस्पेक्शन होना चाहिए कि पॉपुलेटेड एरियाज जो है वहाँ पर कहीं पे इस टाइप का जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है ये इलीगली स्टोर्ड तो नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड जो कंपनी है इनको जो ह्यूमन हैबिटेशन है इनसे दूर इंस्टॉल करना चाहिए। इसके अलावा जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको स्टोर करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे कि ये बन जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि काफ़ी हद तक सेफ होता है इन कंपैरिजन टू अमोनियम नाइट्रेट एज अ कंपाउंड। तो ये बेसिकली इस वीडियो का एनालिसिस, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग।